न्यूज बरेली में पुराने शहर के चक महमूद में 70 साल पुराना विवाद अब सुलझ गया है। ये नफरत की खाई को हिंदू मुस्लिम की एकता ने भर दिया है। आपको बता दें कि इस बार के मुहर्रम का जुलूस और कावड़ यात्रा निकलवाने के लिए प्रशासन को सड़क पर गड्ढा नहीं करवाना पड़ेगा। ये यहाँ करीब 250 साल पुराना पीपल का पेड़ है और इसी पेड़ की एक दल जमीन से करीब 9 फीट ऊंचाई पर थी, जिसकी वजह से तासिया निकालने में दिक्कत होती थी और वे विवाद उत्पन्न करती थी। पुरानी परंपरा के तहत बरेली शहर में मुहर्रम का जुलूस इसी रास्ते से निकलता था, लेकिन जुलूस का तख्त 12 फीट से भी ऊंचा होता था, जिसके चलते यहाँ हर बार सांप्रदायिक टकराव की नौबत आती थी। हिंदू पक्ष आस्था के चलते पीपल के पेड़ की टहनी को काटने नहीं देते थे, इसलिए प्रशासन गड्ढा खोदकर एक रास्ता बनाते थे और जिसे जुलूस का तख्त उस पेड़ की टहनी से ना टकरा सके। लेकिन इस बार दोनों समुदाय के सामान्य को बैठाकर थाने में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अमन चैन बरकरार रखने के लिए समझौता किया, जिसमें उस लटकती पीपल की टहनी को कटवा दिया, जिससे पुराना विवाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस समझौते से में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी के नेता संजीव शर्मा दादा का है और वार्ड नंबर 62 के सभासद अनीस सकलैनी का रहा, जिन्होंने मंदिर के पास पूरन हलवाई और मुश्ताक अलवी को बैठाकर प्यार से समझौता करवाया और गले लगवाया। पूरन हलवाई ने कहा कि हर साल के गड्ढे से हम भी काफी तकलीफें झेलनी पड़ती थी। कई बार हमारे भी बच्चे उस गड्ढे में गिरे हैं और बरसात में तो आना जाना मुहाल हो जाता था। वार्ड नंबर 62 के पार्षद अनीस सकलैनी ने बताया कि इस फैसले से हमेशा का विवाद खत्म हो गया है और जो नफरत की खाई हर साल खोदी जाती थी, अब उसे राहत मिल गई है। इस फैसले ने गंगा जमुना तहजीब को बरकरार बनाए रखा है और अब खत्म हुई नफरत की खाई। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। यहाँ पर जो है मुश्ताक जी, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो है अब तख्त का निकलना जो आपका होता था 15-16 सालों से, तो अब कैसा आप लोगों से नतीजा है, कैसा लग रहा है? बढ़िया हुआ। पहले तो गड्ढा होता था, अब अच्छा हुआ, ये बहुत बढ़िया हुआ। पहले जैसे पानी भी भर जाता था, कभी कभी नाली का भी आ जाता, बरसात भी आती थी, बच्चे भी होते। अब ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि वो डल गया, ये गड्ढा नहीं होगा। ये हम लोगों ने आपस में सबने भाईचारे से फैसला लिया है, तो बढ़िया हुआ ये। मतलब जो है कि कावड़ और मुहर्रम खुशहाली से, सहमति से और मोहब्बत से बनाए जाएंगे। मोहब्बत से ही होते हैं हमारे यहाँ विवाद तो वैसे कभी नहीं हुआ, मगर ये है जो गड्ढा होता था तो इससे ये भी अच्छा हुआ, गड्ढा नहीं होगा कभी जिंदगी में। अब ये वो थे जिन्होंने तख्त की जो है तख्त बनाते थे, यहाँ पे इनका तख्त इतना फेमस हो गया था, गड्ढे वालों तख्त के नाम से मशहूर हो गए थे। अब यहाँ पर जो पूरन है, ये पूरन भी इसी तरह से मैं बता दूं कि ये वो थे जिनको दिक्कत आती थी, क्योंकि इनके सामने दुकान थी जहाँ पर गड्ढा होता था, इन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब मैं पूरन से पूछना चाहूंगा, पूरन ये जिस तरह से ये कमेटी जुटाई है, यहाँ पर सब लोगों ने प्रशासन में बैठ के और आप लोगों की तरफ से बात हुई, आप उससे क्या कहना चाहते हैं? पहले तो ये था कि रोड इसके ढाल के चक्कर में नहीं पड़ा जाता। जब रोड पड़ा तो ये बोले कि भाई इसको मसले को हल कराइए, तो जैसे तैसे मसले को हल दोनों पार्टी जो है मिली हैं, सारे लोग कि इसको भाई हटवाने में ज्यादा है। हम लोगों ने मिलके निकालने की पूरी प्रक्रिया बनाई थी कि रोड ना खोदे, मैं ये हटवाने को तैयार हूँ। ये भी सहमत थे, मैं भी सहमत हूँ। 5 रद्दे लगवाने की बात थी, 5 रद्दे भाई साहब ने लगवा दिया। ठीक है। ठीक, यहाँ हर व्यक्ति जो है गिरता था, मेरे बच्चे भी गिरे थे गड्ढे में, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही परेशानी हुई और फिर और लोगों को भी परेशानी हुई। अच्छा, ठीक। तो अब जो प्रशासन ने मिलकर और आपके जो बड़े सहयोगी जो साधु सभासद और लोगों सबके मिलने के बाद, वार्ड नंबर 62 के हमारे अनिल भाई है, उनका बहुत सहयोग है और इन भाई का नाम मुश्ताक है। मुश्ताक, ये भी हमारे जो आप करते हैं, सारी की सहमति से ये काम हुए। मतलब अब आगे से जो नफरत का गड्ढा जो खुदा जाता था, अब वो नहीं गड्ढा नफरत का कभी नहीं खुदेगा, अब वो भर चुका है। हाँ जी। हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करी, हमारे जैसे संजीव दद्दा हैं, हमारे मेंबर साहब हैं, इन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी, प्रशासन ने भी बहुत मेहनत करी थी, भाई ने भी करी थी कि ऐसा कभी न हो। इससे असल में सभी को परेशानी थी, हम लोगों को थी जो निकलते उन्हें दिक्कत होती थी। गड्ढे में से बताओ कैसे निकल जाएगा यहाँ से बैटरी वाला रिक्शा या छोटा वाला रिक्शा, कम से कम 8-9 फुट स्कूल जा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, कीचड़ हो जाती है, बहुत पानी भरता है उसके अंदर। आम कोई आदमी आ रहे, अधिकारी आ रहे हैं तो यहाँ तक आ ही नहीं पा रहे हैं कि चुंगी पे लौट के चले जा रहे हैं कि यहाँ दंगल इतना था, पानी बहुत हद तक बेहद।
किसी ने ये नहीं सोचा कि रोड पड़ जाए। ठीक है, ये रोड भी बहुत मुश्किल से पड़ा है। तो अब बताइए अगर दोबारा गड्ढा होता तो उसमें क्या होता? अब मैं अपने दिशा में आपको बता दूं कि ये मुश्ताक और ये पूरन की सहमति, इनकी मोहब्बत से, इनके सोच समझ से यहाँ का जो गड्ढा हुआ करता वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर हर साल जो होगा सब हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर दोनों त्योहार मनाएंगे, चाहे वो मुहर्रम के ताजी हो या वो कांवड़ हो। ऐसे ही मैं अपनी यहाँ पर सभासद हैं वार्ड नंबर 62 के अनीस सकलेनी जी, मैं उनसे भी मिलना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि इन्होंने भी इसमें काफी जद्दोजहद करी और आज उसकी वजह से यहाँ पर हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं इससे आप? देखिए, ये पिछले 15-20 सालों से यहाँ पर ये विवाद चला आ रहा था और कम से कम 15-20 साल के बाद ये रोड पड़ा और हमने प्रशासन से बात करी, अपने इंस्पेक्टर बाबू से बात की। उनके सर ये बहुत मुश्किल तमाम इस बार रोड पड़ा है तो हम ये चाहते हैं कि रोड ये ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में बैठ के सहमति बनाएं। तो हम पूरन भाई को हमने बुलाया, पूरन भाई हमारे पास आए, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। सहमति हम लोग की बनी और ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इस पे पूरा जिला प्रशासन, यहाँ बरेली का प्रशासन सब निगाह जमाया और इतने पैसे खर्च होते थे हमारे जिला प्रशासन के कि सब इस गड्ढे को लेकर के इतने परेशान होते थे कि एक दिन के लिए इतना खर्च होता था। आरपीएफ आ रही है, पीएसी आ रही है, जगह जगह कैमरे लग रहे हैं। तो हमने कहा कि निगम का भी खर्चा होता था कि हर साल गड्ढा होता था, उसमें पानी भर जाता था, लोग बच्चे गिर जाते थे, कभी कभी चोटिले भी हो जाते थे। तो हम लोगों ने सहमति बनाई कि ये मुद्दा कैसे खत्म होगा। तो हम लोगों ने बैठे, हम लोग मंथन किया, बहुत अच्छे से हम लोगों ने मंथन किया। तो इसमें रिजल्ट ये निकल के आया कि हम लोग दोनों सब सहमत हुए। मुश्ताक भाई भी सहमत हुए, पूरन भाई भी हुए, दिनेश दज्जा थे, अजय मौर्य थे, 4-5 लोग थे। हमने ज़्यादा भीड़ को मना कर दिया था कि जितनी भीड़ होती है जितने मुँह उतनी बातें होती है। हम मुख्तसर से लोग बिठा ले और अच्छे से निपटाया और ये आज माशाल्लाह निबट भी गया है। और आज ये है बढ़िया रोड पड़ा हुआ है, बढ़िया सब लोग निकल रहे हैं। तो ये खुशहाली की बात है, विकास की बात है, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, क्योंकि हमारे आज बच्चे छोटे हैं, कल बड़े होंगे। ये हमने एक ख्वाहिश जो थी वो खत्म की है नफरत। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इस वक्त हमारे साथ सभासद जो थे वार्ड नंबर 62 के अनीस सकलेनी थे और अनीस सकलेनी ने बताया कि यहाँ पर जो खाई, जो नफरत की खाई थी, जो 15, 16, 17 सालों से जो खोदी जा रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पर हिंदू भाई और मुस्लिम भाई मिलकर दोनों त्योहार बनाएंगे, चाहे वो ताजिया मुहर्रम हो या फिर वो कावड़ियों का हो। अब मिलके ही जैसे काम चलता था शुरू से ऐसे ही आएगा। अब आगे भी यहाँ पर कभी ना रोड जो है टूटेगा और न ही कोई दिक्कत आएगी। मैं आपसे सहयोग दिखाऊं, ये देखिए पेड़ का भी गुद्दा देख लीजिए, ये पहले का जो है गला हुआ था उसको काट के अलग कर दिया गया है और इस वजह से यहाँ पर इसको काटने का मतलब 2 लोगों को जोड़ना हो गया है। आगे मैं इस तरह से अपडेट कर रहा था, बने रही मेरे साथ कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज बरेली।